नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल के रॉन्ग नंबर की वजह से पेसरा बहियार में 4 लोगों पर हुआ घातक हमला। गांव के लोगों ने ही मारकर किया चारों को घायल। घायलों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मुफस्सिल थाने में दी गई तहरीर। भाजपा महिला मोर्चा ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मानित। रक्षा सूत्र बांधकर बढ़ाया गया हौसला। कोरोना काल में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर दी गई शाबाशी। धनवार के गोरहंद में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई महिला की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। और पैरा मास्टर राष्ट्रीय इंडोर खेल में शामिल होंगे गिरिडीह के आकाश। भारतीय टीम चयन परीक्षा में भी होंगे शामिल। उत्साह में दिख रहे हैं आकाश। केरल के त्रिपुरा में होगा राष्ट्रीय खेल। और अब खबरें विस्तार से। पेसरा बहियार 6 नंबर निवासी 4 लोगों के साथ मोहल्ले के लोगों ने लाठी डंडा आदि से मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कुछ चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं चारों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार 6 नंबर निवासी 4 लोगों को उनके मोहल्ले के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में मंगलवार को चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद मुर्शीद, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सलाउद्दीन और मोहम्मद हलीम 6 नंबर पुल के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान इनमें से किसी एक के मोबाइल से एक रॉन्ग नंबर लग गया, जो मोहल्ले के ही एक लड़के का था। मोबाइल पर बातचीत के दौरान दोनों ओर से पहले बकझक हुई। बाद में इन लोगों ने रॉन्ग नंबर डायल करने के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन अचानक दूसरे पक्ष के लोग हॉकी स्टिक, फरसा, डंडा आदि से लैस होकर पहुंचे और इन चारों पर हमला कर दिया। हमलावरों की पहचान मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद पीटल अंसारी, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद आका, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद बंटी, मोहम्मद तब्बू, मोहम्मद छोटू आदि के रूप में की गई। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। क्यों झगड़ा हुआ? हम लोग यहाँ पे पुल है, पुल के पास हम लोग बैठे हुए थे। फिरोज भाई का जो घर उससे आया, वहाँ पे घर का मालिक बता रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग तो पहुँचे तो बोले हुआ क्या है, तो बोले कि ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारा गाली गलौज देने लगे लेडीज को लेकर। फोन पे कुछ हुआ था तो आए वो लोग मारने लगे डायरेक्टली। यहाँ पे मेरा चोट भी लगा हुआ। साहिल, वासु, शहबाज, पीटर, उसका भाई छोटू और भी अन्य बहुत सारे थे। तो थाना में आवेदन दिए आप लोग? थाने में आवेदन के लिए गए थे तो वो बोला कि पहले इलाज करवा पैसा बयान का। फ़ोन किया, ठीक ना, तो फ़ोन किया इधर से, तो वो बोला क्या गाली देने लगा। अगला राजा नाम से उसका मोबाइल पे सेव था नंबर। कॉल किया तो बोला हेलो कौन, तो वो बोला क्या कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली गाली देने लगा। तो रॉन्ग नंबर बोलकर तो कॉल भी कट हो सकता है। हम लोग को भी तो हर एक दिन कॉल आता है। और भी बहुत सारे, वहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद के बगल में घर, उसी पे वो लोग सामान रखे थे। अचानक से हम लोग के दौरान मारपीट चालू कर दी वो लोग। शहरी क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी आकाश सिंह का चयन केरला के त्रिपुरा में होने वाले पैरा मास्टर राष्ट्रीय इंडोर खेल के लिए किया गया है। मंगलवार को आकाश ने अपने आवास में इस पर प्रसन्नता जाहिर की। बताया गया कि आकाश सिंह पूर्व में भी पैरा एथलीट और पैरा क्रिकेट में झारखंड की तरफ से कई मैच खेल चुके हैं। पैरा मास्टर्स राष्ट्रीय इंडोर खेल में शामिल होंगे गिरिडीह के आकाश। मंगलवार को पुलिस लाइन के समीप राजेंद्र नगर स्थित आवास में आकाश ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। बताया गया कि केरला के त्रिपुरा में होने वाले प्रथम पैरा मास्टर्स राष्ट्रीय इंडोर खेल और भारतीय टीम चयन परीक्षा 2021 में गिरिडीह के आकाश कुमार शामिल होंगे। बताया गया कि 25 वर्ष से अधिक आयु में शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के लिए पहला पैरा मास्टर्स राष्ट्रीय इंडोर खेल का पहला चरण त्रिपुरा में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक होगा, जिसमें गिरिडीह के राजेंद्र नगर के आकाश बैडमिंटन खेल में शामिल होने जा रहे हैं। आकाश सिंह पूर्व में भी पैरा एथलीट और पैरा क्रिकेट में झारखंड की तरफ से कई मैच खेल चुके हैं। आकाश अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित हैं। इन्होंने कहा कि ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का गेम हो रहा है और
उसी में 2022 में जापान में इंटरनेशनल गेम होने वाला है, तो ट्रायल भी है, नेशनल के साथ साथ ट्रायल का गेम भी हो रहा है, उसी में हम जा रहे हैं बैडमिंटन प्लेयर में। इसका सिलेक्शन होता है, ट्रायल होता है, मगर कोरोना के कारण अभी ट्रायल नहीं हुआ। पूर्व में हम खेले हुए हैं, तो जो पूर्व में अगर राज्य स्तरीय गेम या राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके हैं तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते थे। इसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर इंटरनेशनल भारतीय टीम में चयन हो सकता है। बेरोजगार है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं गेम खेल रहा हूँ लगभग 2013 में मैं पहला गेम खेला था, पैरा क्रिकेट खेला था। वैसे तो बचपन से दोस्तों के साथ, मगर टीम में ये जो पैरा गेम होता है उसमें 2013 से मैं खेल रहा हूँ। 29 अगस्त को 29 अगस्त को 1 से 3 तक का गेम है। 29 को मैं यहाँ से निकलूंगा। तीसरी के मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सदर अस्पताल पहुंचकर कुछ फर्जी चिकित्सकों के फर्जीवाड़े की शिकायत की है। इन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों ने खुद को डॉक्टर बताकर उनके पिता के लिए लगभग 1 लाख रुपए की दवा दी, लेकिन उनके पिता की बीमारी ठीक नहीं हुई। इन्होंने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। तीसरी के गुमगी निवासी मोहम्मद मुस्तफ़ा मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंचे और शहर में कुछ फर्जी चिकित्सकों के फर्जीवाड़े की शिकायत की। बताया गया कि इनके पिता को 8 मार्च को लकवा मार दिया था। इन्होंने पिता का इलाज बनासो और जमुई में करवाया, वहां कुछ सुधार हुआ था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें कोलकाता लेकर जाने की तैयारी थी। उस समय कोरोना को लेकर ये लोग बहुत डरे हुए थे, जिसके कारण कोलकाता नहीं जा सके। तभी इनकी मुलाकात आजाद आलम से हुई, जो बस स्टैंड के सामने बक्सा बेचता है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक डॉक्टर बैठता है जो अच्छा इलाज करता है। जिसके बाद ये अपनी माँ और पिता के साथ कथित डॉक्टर उदनाबाद निवासी मंजित वर्मा से मिले। आजाद आलम उस वक्त साथ में था। उस डॉक्टर ने इनके पिता के हाथ और पाँव देखे। देखने के बाद डॉक्टर ने 21,500 रुपये की दवाई लेने के लिए कहा और दवाई 3 महीने तक खाने के लिए कहा गया। 3 महीने दवा खाने के बाद कुछ भी सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने फिर से 12,000 रुपये की दवाई दी। फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ, तब फिर उसने 28,000 रुपये की दवा दी। इस तरह डॉक्टर ने 1 लाख तक की दवाई दी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चला कि आजाद आलम भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला हुआ है और ये लोग कोई डॉक्टर नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केट। कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चला कि आजाद आलम भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला हुआ है और ये लोग कोई डॉक्टर नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उस फर्जी चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा है जो लकवा का इलाज करता है। तो हम लोग आए थे और पापा भी आए थे, तो एक डॉक्टर से मिलाया था। उन्होंने फर्स्ट में 31,500 का दवाई दिया, 3 महीने का कोर्स, और उसको खाने के बाद में कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर फिर 12,000 का दवाई दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर 28,000 का दवाई दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह करके लगभग हम लोग 1 लाख का दवाई दिए और बाद में पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं और स्लेकेस कंपनी का दवाई बेचते हैं। इसमें आज़ाद भी शामिल था और जो आज़ाद जिससे मिलाया था जिस डॉक्टर से, उस डॉक्टर का नाम मंजित वर्मा है। तो बाद में हम यहाँ सदर अस्पताल भी आए और सिविल सर्जन से मिलने के लिए शिकायत की, लेकिन सिविल सर्जन से बात नहीं हो पाई। फिर कहीं से कहीं कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर, क्योंकि फर्जी डॉक्टर बन करके लोगों को पैसा देते हैं और इस कंपनी को बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। झंडा मैदान में मंगलवार को किसान मंच की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिले भर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसके बाद मंच के लोगों ने डीडीसी कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। किसान मंच की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई, जिसमें जिले भर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डीडीसी को ज्ञापन सौंपने का प्रारूप तैयार किया गया। बाद में डीडीसी कार्यालय पहुंचकर उन्हें आवेदन भी सौंपा गया। बताया गया कि मनरेगा योजनाओं के नाम पर अधिकारियों के संरक्षण में भारी लूट होने के संबंध में यहां प्रारूप तैयार किया गया। बताया गया कि जिले के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा मद की राशि को अधिकारी व बिचौलियों द्वारा अराजकता की सारी हदें पार कर नियम कानून को ताक पर रखकर दोनों हाथों से बेपरवाह होकर बेहिसाब लूट रहे हैं। इसी के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित सूचना जब किसान मंच के सदस्य द्वारा मांगी गई, तो जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह ने क्रमशः 4470 रुपए, 4480 रुपए एवं 4490 रुपए सूचना के लागत हेतु जमा करने का निर्देश दिया।
जबकि मांगी गई कोई भी सूचना अधिकतम 200 पृष्ठ से अधिक होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यानी कुल शुल्क अधिकतम 1200 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि जानबूझकर 13,000 से भी अधिक का शुल्क मांगा गया ताकि आवेदक सूचना नहीं ले सके और मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार का नंगा नाच सार्वजनिक नहीं हो। आवाज देना होगा, आवाज जो हम एक है। किसान मंच जिंदाबाद, पंडित के साथ न्याय करना होगा। यहाँ गिरिडीह प्रखंड के खावा एक पंचायत है, वहाँ सैकड़ों ऐसा योजना है जिसमें प्राकृतिक राशि से काफी अधिक निकासी हुआ है। सूचना जब मांगा जाता है 100 पेज का सूचना होता है, 200 पेज का सूचना होता है, चार्ज होना चाहिए 400 रुपया है। गिरिडीह वीडियो देते हैं 12,000 रुपया का बिल देते हैं ताकि लोग सूचना नहीं ले सके। कहने का मतलब खुल के भ्रष्टाचार का संरक्षण किया जा रहा है। हमारे गिरिडीह प्रखंड के संयोजक किसान मंच के जोगेश्वर ठाकुर जी जब सूचना मांगे गिरिडीह वीडियो से तो सभी में यही लिख के दिया जा रहा है कि मनरेगा वेबसाइट पे जो है सो सूचना उपलब्ध है। और चूंकि यह सर्वविदित है कि इन्होंने एमबी का कॉपी मांगा है, कोई भी एमबी जो है मनरेगा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता है। इसलिए आज इन मांगों को लेके और बेंगाबाद प्रखंड में जो प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार चल रहा है, एक हमारे दामोदर पंडित हैं जिनके नाम से बताया जा रहा है कि आवास बन गया है, इनको कोई जानकारी नहीं है। दूसरा एक जीरा देवी विधवा है, इनके परिवार में 2 विधवा हैं, लेकिन चूंकि पैसा नहीं दे पाती है इसलिए प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ के पश्चात जो है सो हम लोग देवरी थाना क्षेत्र के मानिकबाद निवासी देवंती देवी और उनके पुत्र मिथिलेश वर्मा के साथ मंगलवार को पड़ोसियों ने मारपीट की। घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि देवंती देवी द्वारा हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान पड़ोसी के दरवाजे से पानी गुजर रहा था। इसी बात को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट की। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के मानिकबाद निवासी देवंती देवी और उसके पुत्र मिथिलेश वर्मा के साथ मंगलवार को पड़ोसियों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी दी गई कि देवंती देवी अपने घर में कामों का निपटारा कर बगल में हैंडपंप पर पानी लेने पहुंची थी। इसी बीच चापानल का पानी पड़ोसी के दरवाजे से होकर गुजर रहा था। तभी देवंती देवी और पड़ोसी में पानी बहने को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही पल में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गया। यह देख देवंती का बेटा मिथिलेश छुड़ाने के लिए पहुंचा तो इसके साथ ही पड़ोसी द्वारा मारपीट की गई। मारपीट करने वालों में मनोज वर्मा, मुरलीधर वर्मा, सुबोध वर्मा, सुमित वर्मा, सुजीत वर्मा आदि के शामिल रहने की बात बताई जा रही है। घर के सामने पर झाड़ू लगा रहा था हमारे मम्मी, झाड़ू लगाने के बाद बोला कि यार चापाकल का पानी हमारे घर के सामने शोर कर दिया। हम बोले चापाकल का पानी तुम्हारा नहीं जाता तो बंद कर लो। झाड़ू लगाने घर के सामने मतलब खाना वाना खाता था, शिकार फेंक देता था। इसी बोली तो हमारे सामने फेंक देता, हम तुम्हारे सामने लगा के फेंक देंगे। इसी कारण बोला नहीं। इसके बाद में फोन कर दिया तुरंत मुरली वर्मा, मनोज वर्मा और सुबोध वर्मा, इनका तीनों बेटा था। इन लोग आके मम्मी को मर पकड़ के रिजल्ट दिया। रिजल्ट के रास्ते में मारने लगा तो हम भी वहाँ बचाने लगे तो हमको भी पकड़ लिया। डंडा लोहा का रख था, इसी से मारने लगा। इसको डंडा निकाल दिया, डंडा भी मारने लगा। थाना में आवेदन दिए, उसके बाद रेफर कर दिया, बोला यहाँ से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी वन और दतलगा वन से बेशकीमती लकड़ियों की लगातार कटाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के गांव से ग्रामीण अहले सुबह ही जंगल पहुंच जाते हैं और बेशकीमती लकड़ियों को काटकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदरकुप्पी वन और दतलगा वन से बेशकीमती लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत वन विभाग से की। बताया गया कि आसपास के गांवों से ग्रामीण सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच जाते हैं और वन में लगे बेशकीमती पेड़ की लकड़ियों को काटकर 7 बजे सुबह तक वापस घर ले जाते हैं। उन लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बाजारों में बेचा जाता है। इधर संबंधित विभाग गहरे नींद में सोई हुई है। कई बार फोन करने पर जंगल के सिपाही आते हैं और ग्रामीणों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों को छोड़ दिया जाता है, जिससे इनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। पंच के द्वारा एक जंगल कमेटी बनाकर अध्यक्ष, सचिव, जंगल सदस्य बनाया गया था, लेकिन सब बेकार है।
सदस्य जंगल कटता देखकर मौन है। बताया गया कि जंगल से बेशकीमती पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है और पूरा समतल मैदान बना दिया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के सचिव राकेश मोदी के वाहन के ड्राइवर मोहनपुर टुंडी रोड निवासी रिजवान के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट की। घटना में रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर राकेश मोदी ने नगर थाना पुलिस से अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के सचिव राकेश मोदी के वाहन चालक मोहम्मद रिजवान के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना को लेकर मंगलवार को नगर थाने में आवेदन दिया गया। इस बाबत राकेश मोदी ने नगर थाना पुलिस से अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। नगर थाना में दिए गए आवेदन में राकेश मोदी ने लिखा है कि रोज की तरह उनका ड्राइवर सोमवार शाम उनके वाहन में उनके माता को लेकर कुटिया मंदिर पहुंचा था। मंदिर से 20 गज की दूरी पर जब गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी तो एक मोटरसाइकिल में सवार 3 अज्ञात लोग वहां पहुंचे और गाड़ी हटाने की बात कहकर ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे उनके वाहन के ड्राइवर मोहनपुर टुंडी रोड निवासी रिजवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आपका क्या हुआ था आपके साथ? जा रहे थे मंदिर रास्ता में गली में गाड़ी खड़ा किए और एक बोलो पीछे मोटरसाइकिल में था, एक सामान कुछ आंटी भी दे रहा था मकान में, तो उसी बीच में गाड़ी से उतरा और गेट मेरा खोला और अचानक हमला कर दिया। क्या कोई दुश्मनी था पहले से, जान पहचान था? हम उसको जानते नहीं थे। और अचानक उतर के मारने लगे? एक किसी मारने को स्टार्ट कर दिया। क्या कारण था मारपीट का? मारने का कारण यही था, वो आंटी जी कुछ सामान दे रहा था और बोला जल्दी गाड़ी बढ़ा रहा, माता चौक में रखेगा अभी तो मैंने दिया 1 मिनट में गाड़ी बढ़ा रहा, गाड़ी 1 मिनट में बढ़ा रहा, उतरा गेट खोला मेरा और गाड़ी के अंदर हम थे मारने लगे। कहाँ पे हुआ ये? कुटिया गली में। कब अभी हुआ? 6:20 में। 6:20 में। मामला ये है कि मेरा ड्राइवर है, मेरी माता जी को प्रतिदिन कुटिया मंदिर लेके जाता है। उस प्रतिदिन के अनुसार आज भी वो मंदिर लेके लगभग 6:15 बजे जा रहा था। कुटिया गली में गाड़ी एक घर के पास रुकी है कुछ सामान देने के लिए। इतने ने पीछे से 3 युवक बाइक पर आए हैं और ड्राइवर को गाली गलौज करते बोले गाड़ी को आगे बढ़ाए। ड्राइवर बोला गाड़ी आगे बढ़ा रहे, 1 मिनट के अंदर आंटी जी बैठ रही है गाड़ी में। इतनी देर में उन लोगों ने ड्राइवर को गेट खोलकर धक्का मुक्की पेट में और मुंह में मारकर खून निकाल दिया है। ये शहर में बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, जो कि शहर का व्यस्ततम इलाका में से एक है। वो कुटिया गली रोड है जो कि आवागमन है और हमने थाना प्रभारी को भी इस मामले में खबर की है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि इस तरह के मामले को, इस तरह के लोगों को चिन्हित करें, नहीं तो शहर में आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ने से हम शहरवासी असुरक्षित महसूस करेंगे और कर रहे हैं इस तरह की गुंडागर्दी। दिन दहाड़े गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी नहीं है एकदम, मतलब क्या बोले इसको, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। नगर निगम के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर डिप्टी मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों और आकांक्षा वेस्ट के सुपरवाइजर के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान सफाई कर्मियों की लापरवाही को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई गई और 3 दिनों के अंदर कार्यशैली में सुधार का निर्देश दिया गया। नगर निगम के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर डिप्टी मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में मंगलवार को एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में शहर में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर और कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान इनके कार्यों में लापरवाही को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई गई। बताया गया कि शहर में कई वार्डों में आकांक्षा की गाड़ी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंच रही है। वहीं निगम क्षेत्र के 36 वार्ड में लगभग 18 वार्ड ऐसा है जहां पर साफ सफाई के लिए इनके कर्मी और गाड़ियां पहुंच रही है, लेकिन बाकी वार्ड साफ सफाई से वंचित रह जाता है, जिससे शहरवासी संतुष्ट नहीं दिख रहे और बार बार निगम में सफाई को लेकर लोगों की सूचनाएं आ रही थी, जिसको देखते हुए उप महापौर प्रकाश राम ने कर्मियों को फटकार लगाते हुए 8 दिनों के अंदर अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की बात कही।
बताया गया कि अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम, गौरी शंकर यादव, आकांक्षा कंपनी के सुपरवाइजर रविंद्र कुमार, शिवपूजन कुमार, आफ्ताब, उमेश, रोहित, शमशेर रजा सहित निगम के अन्य कर्मी मौजूद थे। आज स्वच्छ भारत मिशन की विभाग की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से 2-3 विभाग जो प्रमुख विभाग है, जैसे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजकर और कूड़ा संग्रहण करना है, ताकि किसी भी वार्ड में कूड़ा कचरा नज़र नहीं आवे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का काम आकांक्षा मैनेजमेंट करती है, लेकिन इधर काफ़ी उसके कामों में लापरवाही देखी गई है। सभी 36 वार्डों में और कूड़ा संग्रहण के लिए गाड़ियां जानी चाहिए, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि केवल 20-21 वार्डों में ही गाड़ियां जा रही है। तो आज हमने उनको कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजना सुनिश्चित करें। शहर में और साफ सफाई को लेकर जैसे डस्टबिन लगाने का काम, बहुत सारे उपकरण जो सफाई से संबंधित है उसको खरीदने का काम, ऐसे कार्यों को भी हमने कहा है कि यथाशीघ्र करें ताकि शहर साफ और सुथरा रह सके। धन्यवाद। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के निर्देशानुसार झारखंड के विभिन्न जिलों में रविवार से ही कोरोना वॉरियर्स को रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान करने का सिलसिला शुरू किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को संगठन के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में नगर निगम के सफाई कर्मियों का रक्षा सूत्र बांधा गया और उनका सम्मान किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में मोर्चा की बहनों द्वारा नगर निगम के सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया। मौके पर उप महापौर प्रकाश सेठ भी उपस्थित रहे। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के निर्देशानुसार झारखंड के विभिन्न जिलों में रविवार से ही कोरोना वॉरियर्स को रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान करने का काम किया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड-19 में अस्पताल, सड़क, गली मोहल्ले समेत हर क्षेत्र में स्वच्छता को कायम रखा। इसी को देखते हुए हौसला अफजाई को लेकर सभी सफाई कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हौसला अफजाई किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम 29 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कोरोना योद्धाओं को चिन्हित कर उनका हौसला अफजाई किया जाएगा। मौके पर भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी, एससी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, भाजपा नगर सह संयोजक समीर दीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अध्यक्ष फरहान अहमद, भाजपा महिला नेत्री चंपा देवी आदि लोग उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने कोरोना के समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को रक्षा सूत्र बांधकर उन सभी के लंबी उम्र की कामना की। इसके लिए मैं विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अपने डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों ने आज रक्षा सूत्र बांधा है, उनका सम्मान किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और हमारे साथ हैं यहाँ के नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रकाश दास जी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। रागिनी लहरी जी हैं प्रदेश मंत्री, उनका भी आभार व्यक्त करती है। और आगे भी ये कार्यक्रम 29 तक चलेगा। और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हम लोग ये अभियान चलाएंगे और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें भी सम्मान देंगे। जय हिंद, जय भारत। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल के रॉन्ग नंबर की वजह से पेसरा बहियार में 4 लोगों पर हुआ घातक हमला। गांव के लोगों ने ही मारकर किया चारों को घायल। घायलों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मुफस्सिल थाने में दी गई तहरीर। भाजपा महिला मोर्चा ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मानित। रक्षा सूत्र बांधकर बढ़ाया गया हौसला। कोरोना काल में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर दी गई शाबाशी।
धनवार के गोरहंद में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई महिला की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। और पैरा मास्टर राष्ट्रीय इंडोर खेल में शामिल होंगे गिरिडीह के आकाश। भारतीय टीम चयन परीक्षा में भी होंगे शामिल। उत्साह में दिख रहे हैं आकाश। केरल के त्रिपुरा में होगा राष्ट्रीय खेल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।